साइंस अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। भाव तथा रसो उत्पादन के क्षेत्र में श्रुतियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में, 5 वर्गों में, 4 वर्गों में या 22 वर्गों में? देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और फंसाने वाला क्वेश्चन है। यदि इसी क्वेश्चन में भाव के जगह प्रकृति कर देता तो इसका आंसर सी टार हो जाता, लेकिन ये भाव या रस कर दिया तो इसका आंसर पास होगा। आप कहिएगा ये तो बताइए तार कैसे हुआ? हम बता रहे हैं। देखिए, प्रकृति के आधार पर तार होगा वातद, पित्तद, कपद और शनिपात, लेकिन नहीं, हमको आप भाव के आधार पर बताइए साहब। हमको प्रकृति, यहाँ तो क्वेश्चन भाव पर दिया है, तो 5 होगा। कौन कौन? दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु और मध्या। ठीक है, अगले सवाल की ओर जाते हैं। आज का सवाल एकदम नहीं छोड़िएगा, क्योंकि एकक का हम व्याख्या देने का प्रयास किए हैं। इसके पहले व्याख्या कम देते थे, इस बार आप लोग को हेल्प मिले इसलिए कंपेयर भी किए हैं, तुलनात्मक अध्ययन भी किए हैं। तुलनात्मक अध्ययन दिमाग में ज़्यादा नितिक रहता है। ईरानी संगीत में श्रुतियों को क्या कहा जाता है? मुकाम कहा जाता है, श्रुति कहा जाता है, हंगाम कहा जाता है, हंगाम मौसिकी कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए कि बी या सी या डी। सोचिए क्या है? श्रुति है, हंगाम कहा जाएगा। और हंगाम 24 माना है, जबकि हम लोग को श्रुति को 22 माने। नहीं, कंपेयर करके पढ़िए, दिमाग में रिकॉर्ड रहेगा। मुकाम वो लोग 12 माने हैं, और हम लोग जिसको स्वर कहते हैं वो हम उसको कितना हम भी 12 माने हैं। तो इस प्रकार से पढ़िएगा, दिमाग में बहुत बहुत लंबे समय तक रहेगा। एक देखिए, एक और कंपेयर हमने किया है। ईरानी संगीत में हम हंगाम कहते हैं, तमिल में क्या कहते हैं? तमिल में से अलुक कहते हैं। ठीक है, ईरानी संगीत में स्वरों को क्या कहा जाता है? अभी हम पढ़े हैं, स्वर को क्या? मुकाम, और श्रुति कहेगा तो हंगाम। यहाँ कन्फ्यूज एकदम मत होइएगा, एकदम में जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी आपका प्राण ले लेगा। ठीक है, किस विद्वान ने 22 श्रुति को एक समान माना है? वेंकटमुखी, अताल बृहस्पति, भारत कंदे या सारंगदेव? तो 22 श्रुति को जो मानने वाले हैं हमारे प्रिय भारत कंदे। चलिए अगला सवाल। भारत कंदे ने हर स्वर को उसकी कौन सी श्रुति पे माने? देखिए, श्रुति पर माने, स्थापित किए हैं या माने हैं, एक ही बात है। तो इसमें क्या है? चौथी श्रुति है, तीसरी श्रुति है, या पहली या अंतिम? तो देखिए, मध्यकालीन का जो विद्वान था और प्राचीन काल का जो विद्वान था, उन उदग्रंथा काल तक उन लोग अंतिम श्रुति पर माने, जबकि आधुनिक काल के विद्वान जो है प्रथम श्रुति पर स्वरों की स्थापना किए हैं। क्योंकि हमको भारत कंदे आधुनिक का है तो प्रथम पर आएगा। तो यहाँ पे कंपेयर करके पढ़िए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, द्विश्रुतिक, द्विश्रुतिक और ये द्विश्रुतिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? लघु स्वर, अर्धस्वर, पूर्ण स्वर, अंतस्वर। सही समझ रहे हैं? द्विश्रुति को अर्धस्वर से जानते हैं, और त्रिश्रुति को लघु स्वर के जानते हैं, और चतुर्थ श्रुति को पूर्ण स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, अब मैंने लिख भी दिया हूँ आपकी सुविधा के कारण। यदि हमारे शब्द को सुनने में कुछ दिक्कत हो, आपको यहाँ आंसर लिखा हुआ भी है, ताकि आपका कंसेप्ट दिनों दिन ऊंचाई पर कुछ हुए। ठीक है, वही सवाल, त्रिश्रुति को किस नाम से? तो लघु श्रुति, ये तो बता ही दिए हैं। चतुर्थ श्रुति को किस नाम से? लगाइए टिक, अभी बताए हैं। सही समझ रहे हैं? पूर्ण स्वर। प्राचीन समय में काकली निषाद को किस श्रुति पर स्थापित किया गया था? बताइए। बढ़त के समय में क्या था? 2 विकृत स्वर था। कौन कौन? अंतर्गंधार और काकली निषाद, जिसमें काकली निषाद को 2 पर, अंतर्गंधार को 11 पर। कुल कितने मुकाम माने गए हैं? मुकाम कितने होंगे? मुकाम मतलब स्वर, और स्वर कहे तो 12, 12, इधर भी 12 उधर भी 12। लेकिन हंगाम कहेगा तो यहाँ फंस जाइएगा, हंगाम में 24 मारिएगा, जब श्रुति कहेगा तो 22। इसी को ध्यान रखिएगा। कुल कितने हंगाम माने गए हैं? आ गया, देखिए हम तो अभी बता ही रहे थे, आ गया सवाल। हंगाम कितना हो जाएगा? हंगाम कहाँ है? 24 होगा। ठीक है, बीना के तार पर सर्वप्रथम स्वरों की स्थापना किसने बनाई या किसने किया? सर्वप्रथम कहेगा, देखिए अहोबल होगा।
लेकिन इसका जो वर्णन था अहोबल नदी का पूरा स्पष्ट नहीं था। इनका से जो संगीत प्रजात में किए थे, लेकिन श्रीनिवास ने राग तत्व विबोध में इसका सुस्पष्ट वर्णन किया था। तो यहाँ प्रथम पूछा है, इसीलिए आंसर आपका अहोबल होगा। ठीक है। तो ये आज का वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा, कमेंट में मत लिखिएगा। धन्यवाद।